जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। राम रहीम और कृष्ण मुरारी सबके सब थे शाकाहारी। रहम करो रहमान मिलेंगे, दया करो भगवान मिलेंगे। जय गुरुदेव। जिह्वा पर तेरा नाम रहे, यह यार सुबह यार शाम रहे। मेरी निष्ठा आठो याम रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में भगवान, तुम्हारे चरणों में गुरुदेव, तुम्हारे चरणों में। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी बच्चों एवं बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर हुई और आज 17 अगस्त 2021 को मौसरा जिला झुंझुनू राजस्थान के आप प्रेमियों का सत्संग के माध्यम से दर्शन का अवसर मिला। देखो प्रेमियों, सत्संग सुनना तो लोग भूल ही गए। धार्मिक भावना धीरे धीरे लोगों के अंदर कम हो गई और है भी तो कथा भागवत प्रवचन तक ही सीमित रह जाते हैं, सत्संग नहीं मिलता है। सत्संग पहले लोग सुनते थे और महात्मा संत जो होते थे वो सुनाते थे, तब लोगों की बुरी आदतें बदल जाती थी। बुरे आदत में लोग नहीं फंसते थे, लोगों के अंदर सच्चाई रहती थी, सेवा भाव रहता था और उपकार जिसको कहते हैं दूसरे की मदद करते थे। छीना झपटी नहीं थी, धोखाबाजी नहीं थी, लूट खसोट नहीं था। उस समय अपने और पराये का ज्ञान था लोगों को। अब तो इतनी आदत बिगड़ गई कि अपने पराये का ज्ञान खत्म हो गया। शराब के नशे में बहन बहू बेटी को इंसान पहचान नहीं पा रहा है, इतना प्रचलन हो गया। पैसे की कमाई के लिए जगह जगह दुकानें खुल गईं, पैसे की कमाई के लिए जगह जगह जानवरों के मांस को काट करके बेचा जाने लग गया, लोग खाने लग गए। तो अगर थोड़ी बहुत धार्मिक भावना है भी, मंदिरों में जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं या पूजा पाठ करते हैं, तो उसका फ़ायदा नहीं मिलता है। न तो तकलीफ़ें दूर हो रही, न दिमागी टेंशन ख़त्म हो रहा है। घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, आदमी घर छोड़ कर के भाग रहा, औरतें जल कर के मर रही हैं,
कारण क्या है? कारण यही है कि यह है मानव मंदिर, पूजा उपासना इबादत के लिए भगवान ने दिया कुछ समय के लिए। जैसे किराए के मकान में आप कहीं जा कर के रहते हो तो किराए का मकान अपना मकान नहीं होता है, उसको छोड़ कर के आना पड़ता है। इसी तरह से कुछ समय के लिए इस मनुष्य शरीर को उसने दिया कि जाओ तुम हाथ पैर आंख कान से काम करना, पेट पालने का काम कर लेना, लेकिन आत्मा को जगा लेना अपनी, और आत्मा को जगा करके और मालिक तक पहुंचा देना, अपने घर पहुंचा देना, प्रभु तक पहुंचा देना, जन्म मरण से छुटकारा ले लेना। एक बार मैं मौका तुमको देता हूँ। 84 लाख योनियों में भटकने के बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो उसने इस मनुष्य शरीर को दिया भगवान के दर्शन के लिए, देवी देवताओं के दर्शन के लिए। जो वेदवाणी अनहद हो रही है, 24 घंटे आवाज़ जो प्रभु की आ रही है, उसको सुनने के लिए उसने दिया। लेकिन इसको गंदा कर लिए तो गंदी जगह से कितना भी पूजा करोगे, कितना भी पाठ करोगे, कितना भी अनुष्ठान करोगे, वो स्वीकार नहीं करेगा। मोटे तौर से आपको समझाऊं, मंदिर बनाते हैं, मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारा बनाते हैं लोग। किस लिए बनाते हैं? पूजा पाठ के लिए, इबादत के लिए, ग्रंथ का पाठ करने के लिए लोग बनाते हैं। लेकिन उसमें ले जाओ मुर्दा मांस डाल दो, गंदी चीज़ डाल दो, तो कोई पूजा करेगा कि कोई इबादत करेगा, नमाज पढ़ेगा, तो ग्रंथ का पाठ करेगा? कुछ नहीं करेगा। उसमें लौट आएगा, कहेगा ये जगह गंदी है। यहाँ से अगर भगवान को याद करेंगे, खुदा को याद करेंगे, तो कबूल नहीं करेगा। तो जब लोगों को सत्संग मिलता था तो लोग समझते थे कि जीव हत्या करना बहुत बड़ा पाप है। जब सत्संग मिलता है तब समझ में आता है कि मनुष्य शरीर के अंदर जो खून है वो शाकाहारी है। बच्चा जब पैदा होता है शाकाहारी खून पूरे बदन में रहता है। मांस खा लेते हैं, उसका खून बना, खून बेमेल हो जाता है। बीमारियां देखो बढ़ रही हैं, क्या कारण है? यही कारण है, मांसाहार। अपराध बढ़ रहा है, क्या कारण है? शराब, नशा। नशे में आदमी को होश नहीं रह जाता है, नशे में तो कुछ भी कर बैठता है। मांसाहारी और नशेड़ी देखो जितने भी हैं, उनके अंदर काम भावना, क्रोध भावना, लोभ मोह की भावना ज़्यादा है। लोभ मोह तो चाहे कम भी हो, साधारण हो, लेकिन काम की भावना ज़्यादा है, क्रोधी स्वभाव हो जाता है। और जब क्रोध आता है तो क्रोध क्या है? अग्नि है। आग में कोई चीज़ आप डाल दो तो आग ये नहीं देखती है कि इसको जलावें कि न जलावें। ऐसे ही कोई भी क्रोध कर ले, किसी को भी गुस्सा आ जाए, तब पहचान खत्म हो जाती है कि इसके साथ हम ऐसा व्यवहार करें कि न करें। क्रोध में पत्नी अपने प्रीतम पति परमेश्वर जिनको कहते हैं उनकी हत्या कर देती है। क्रोध में, गुस्से में जिसको घर की लक्ष्मी मानता है, देवी मानता है, 7 फेरे दे करके, हाथ पकड़ करके, देवताओं को साक्षी बना करके, शादी ब्याह करके लाता है कि ज़िंदगी भर साथ निभाएंगे, उसका भी कत्ल कर देता है क्रोध। तो क्रोध एक अग्नि है। अग्नि खराब होती है। ज़्यादा क्रोध आना
समझ लो विनाश का कारण बनना। तो इसलिए प्रेमियों, सबसे पहले तो आपको सत्संग में ये बात समझने की ज़रूरत है कि शाकाहारी रहो। ऐसे नशे का सेवन मत करो कि जिससे बुद्धि ही खराब हो जाए। देखो, जानवरों की बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वे हिंसा हत्या करते हैं। जानवरों के बुद्धि क्यों नहीं होती है? क्योंकि आपकी जो जीवात्मा है वो यहाँ इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी है, और उनकी कहाँ है? यहाँ हृदय में है। तो हृदय से ऊपर के हिस्से को वो चलाते हैं। इसीलिए देखो, जानवर ऐसे खड़े होकर के और ऐसे पीछे नहीं देख सकते हैं। गर्दन ऐसे जैसे आपकी पूरी घूम जाती है, ऐसे इस तरह उनकी नहीं घूमती है। ज्ञान नहीं है, इनको सिखाया जाता है। देखो, खेत की जुताई आप करते हो तो जो बछड़े होते हैं उनको सिखाते हो, आप घोड़े को सिखाते हो, कुत्ते को सिखाते हो, तब यानी समझो उसके समझ में आता है। तो वो चीज़ उनकी आदत में जो आ जाती है वो करते हैं, बुद्धि लगा के नहीं कर सकते हैं। तो अब आप फिर समझो, इसीलिए मांस यानी समझो उनको हजम हो जाता है और उसी का उनके खून बन जाता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको आप कुछ मत दो खाने को, दूध घी रोटी मत दो, मांस खिलाओ, तो उसकी बुद्धि जानवरों जैसी ही रहेगी, उसी तरह की रहेगी, उसी तरह से वो व्यवहार करेगा। अनाज मत दो, दूध घी कुछ मत दो, केवल मांस खिलाओ। तो आप ये समझो प्रेमियों, मांसाहार बुरी चीज़ है, इसको छोड़ो आप लोग। और ये भी बच्चियों बता दूं, जानवरों के हिंसा हत्या से पाप लगता है, और पाप समुद्र में भी नहीं समाता है। पाप से कोई भी यानी बच नहीं पाता है। इसीलिए पाप और पुण्य जब से दो बना, तब से बराबर जितने भी महात्मा आए, जितने भी संत आए, सब लोग यही कहते हैं कि पाप से बचो। तो जीव हत्या बहुत बड़ा पाप है। और मांस ये जो काट करके बेचते हैं बाज़ार में, वो मांस जीव को काट करके ही बेचते हैं। अब आप कहोगे भाई मैं खरीद करके लाता हूँ, पैसा दे करके लाता हूँ, कोई हराम का नहीं लाता हूँ, मेहनत की कमाई से मैं खरीद करके खाता हूँ, लेकिन आपकी वजह से तो हिंसा होती है, आपकी वजह से तो जानवर काटे जाते हैं। आप अगर बंद कर दो, आप लोगों को सिखा दो, समझा दो, बता दो, पढ़ा दो कि भाई हत्या है, पाप लगता है, तो बंद कर देंगे लोग मांस खाना। और बंद कर देंगे तो जानवर का कटना बंद हो जाएगा। यह भी आपको बता दूं बच्चियों, जो मांस को काट करके लाते हैं, जानवरों को मार कर मांस निकालते हैं, जो लाते हैं और जो पकाते हैं और जो खाते हैं, परोसते हैं, खिलाते हैं, सबको बराबर पाप लगता है। इसलिए पाप से बचना चाहिए। आप तो समझ नहीं पाते हो कि हमारा ये जो कर्म है पापों का, ये है यानी दिखाई नहीं पड़ रहा है। देखो, वो तो यही काम करते हैं, इतना हत्या करते हैं, यही करते हैं, उनके पास धन है, गाड़ी घोड़ा है, मकान है, पूर्व जन्मों का उनका फल है। अच्छे जन्म किए थे, उसमें जन्म ले लिए, वैसे ही वो पहले जन्म का कर्म खत्म होगा, तुरंत सज़ा मिल जाएगी। देखो, ये भी आपको बता दूं, जो देश का नियम होता है उसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है, बदलाव हो सकता है, नरमी गर्मी हो सकती है, लेकिन उसके नियम में कोई नरमी गर्मी नहीं होती है। जब शरीर छोड़ करके अन्य जीवात्मा जाती है, आखिरी वक्त पर जो पाप ही करते रहते हैं, शरीर से, अंगों से बुरा कर्म ही करते रहते हैं, अच्छा कर्म नहीं करते हैं, अपने शरीर के लिए ही, इसी शरीर के लिए ही कमाते रहते, खाने पीने मौज मस्ती में ही पूरी ज़िंदगी बिताते हैं, उनको भी शरीर छोड़ना पड़ता है।
शरीर सबको छोड़ना पड़ता है, चाहे जो। देखो, राजा महाराजा आए, सेठ साहूकार आए, पंडित मुल्ला पुजारी आए, सब छोड़ करके चले गए। इस धरती का विधान ही यही है कि जो पैदा होता है वो मरता है, जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है। इस धरती का विधान ही यही है। मौत ही को तो लोग भूल रहे हैं। दो ही चीज़ सत्य है, बाकी यहाँ सब झूठा है। ये सब सपनवत है। जैसे सपना देखते हो, रात को देखते हो सपना, और सुबह फिर जहाँ रहते हो वहीं दिखाई पड़ता है वही आपको। रात को तो महल में सोए बड़े आदमी बन गए, हुकूमत करने लग गए, और जब आँख खुली तो वही झोंपड़ी, वही घर, वही चारपाई, वही बिस्तर। तो वो क्या था? सपना था। ऐसे ये दुनिया सपना है। ये कहा ना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। शंकर जी ने पार्वती को उपदेश देते समय ये कहा था। तो शरीर सबको छोड़ना पड़ता है। अब कोई गए चढ़ पालकी, कोई बंधे जंजीर। जो पालकी पर चढ़ करके जाने का काम नहीं करते हैं, अपना कोई स्थान वहाँ नहीं बनाते हैं जहाँ जाना है ये दुनिया छोड़ करके, और इसी घर को सजाते संवारते रहते हैं, इसी घर को अपना समझते हैं, और इसी घर के लिए शरीर से झूठ बोलकर, बेईमानी करके, चोरी चकारी करके लाते हैं। उनको आखिरी वक्त पर बड़ी तकलीफ़ होती है, बड़ी तकलीफ़ होती है। क्यों? क्योंकि वो आते हैं यमराज के दूत। वो बड़े भयंकर होते हैं। देखते ही देखो रोने चिल्लाने लगता है मरने वाला आदमी, आँख की रोशनी ख़त्म होने लगती है, कान बहरे हो जाते हैं, बोल नहीं पाता है, खून पानी हो जाता है, चिल्लाता है, रोता है, तड़पता है। बोली तो समझ में किसी के नहीं आती है, कोई कुछ कहता भी है सुन नहीं पाता है। तो वो भयंकर बहुत होते हैं, हड्डी हड्डी चटकती है और समय नहीं देते। यहाँ तो आपका किसी का किसी मामले में, किसी गलती में वारंट कट जाए, आए समझ लो कि चलो तुमको जेल जाना पड़ेगा, हाथ जोड़कर पैर पकड़ करके कुछ सेटिंग करके आप उसको रोक सकते हो, लेकिन उस परवाने को कोई रोक नहीं सकता है। हुक्म हो गया तो खाली करना ही पड़ेगा। कितना भी भगेगी ये जीवात्मा, किधर भी जाएगी शरीर के अंदर, लेकिन उनसे छिपी नहीं रह पाएगी। मार मार करके, कूट कूट करके, झुलसा झुलसा करके खाली करा देते हैं। तो पिशाच का शरीर जो होता है वो मनुष्य शरीर ही जैसा होता है, उसमें डाल देते हैं। और ये शरीर जिसको आप सजाते हो, संवारते हो, मेकअप करते हो, पार्लर में जाते हो, दाढ़ी दोनों टाइम बनाते हो, कपड़ा दोनों टाइम बदलते हो, इसको सुंदर सुशील रखने के लिए ऊंची कुर्सी पर बैठते हो कि हमको लोग सम्मान देंगे, प्रणाम करेंगे, सलाम करेंगे। इसी शरीर को जिसको बच्चे दोनों समय यानी सेवा करके बढ़िया सुंदर सुडौल बनाए कर रखते हैं, इसी शरीर को लोग मिट्टी कहने लगते हैं। कहते हैं ना, पड़ोसी आते हैं, भाई अरे अब रोने धोने से क्या होगा, अरे कोई मरने के बाद लौटा, क्यों मत्था पटक रहे हो। कोई कहता भाई तबीयत खराब हो जाएगी, घबराओ नहीं, अब वो आने वाले नहीं हैं, अब उनको भूल जाओ। कोई कहता है अरे क्या कमी छोड़ करके गए, अरे घर बना दिया, देखो बच्चे अपने पैर पर खड़े हो गए, कमाने लगे, खाने लगे, शादी ब्याह लड़का लड़की का कर दिया, क्यों रोते हो सब लोग, अब उनको भूल जाओ। कोई आता है कहता भाई जल्दी करो नहीं तो मिट्टी खराब हो जाएगी। इस हीरा जैसी काया को लोग मिट्टी कहने लगते हैं और ले जा करके मिट्टी में मिला देते हैं। शायद मिट्टी के नीचे डाल दें तो मिट्टी में मिलना है ये शरीर, सड़ करके
गल करके मिट्टी जैसा ही हो जाना है, या जला देंगे तो वो जो राख निकलेगी वो भी मिट्टी में मिल जाती है, तो मिट्टी के खिलौने को मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन पिशाच के शरीर में जो ये आत्मा है, आप पहली बार जो आए हो, आत्मा नहीं समझ पा रहे हो, आत्मा के बारे में बता देता हूँ। यह है परमात्मा की अंश, भगवान का बहुत छोटा टुकड़ा, जिसको देख नहीं सकते हो इन बाहरी आँखों से। यही आत्मा कीड़ा मकोड़ा में, सांप गोजर में, चींटी से भी छोटे कीड़े में, यही हाथी में, यही ऊँट में, यही मनुष्य में भी। तो ये परमात्मा की अंश जीवात्मा है। 5 महीना 10 दिन का बच्चा जब माँ के पेट में हो जाता है तब ये डाल दी जाती है, और सबकी उम्र वहीं से निश्चित होती है कि इतने समय तक इनको रहना है। अब ये ज़रूर है कि उम्र को कुछ लोग बढ़ा भी लेते हैं, जो साधना करते हैं, सूरज को अपने चढ़ाते हैं, शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो श्वास बचे रहते हैं। श्वास ही से ये शरीर चलता है, जिसको प्राण भी कहते हैं। प्राण क्या है? यही हवा है। हवा बंद हो जाए तो कहते प्राण निकल गया। ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश, ये जो हैं यही शरीर को चलाते हैं, यही बनाए शरीर माँ के पेट में। तो जीवात्मा को यहाँ बैठा दिया। ये परमात्मा की अंश है जीवात्मा। तो ये सजा पाती है। पिशाच के शरीर में बंद करके और ले जाते हैं यमराज के सामने पेश करते हैं। तो यमराज के सामने जब जीव जाता है तो रोता है और चिल्लाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पड़े रहते हैं एक तो और हजारों। तो किसी को कोड़े लग रहे हैं, तो किसी को हंटर लग रहा है, तो किसी के सीने पर सवार होकर के दबा रहे हैं, आंखें निकल रही हैं, जीभ निकल रहा है, किसी का पैर पकड़ करके ऐसे फेंक दे रहे हैं, तड़प रहा है। तो जब देखते हैं तो रोए खड़े हो जाते हैं। भूखे प्यासे 86,000 योजन ऊपर यमपुरी मारते, कोड़ा लगाते, डांट फटकार करते, वहाँ जब ले जाते हैं तो ऐसे ही हताश हो जाता है वो। अब वहाँ जब पहुँचता है, देखता है जीव कितनी मार पड़ रही है, इतनी सज़ा मिल रही है, इतना ये हो रहा, पूछता भी है यमराज के दूतों से ये क्या हो रहा है। अरे कहते हैं घबराते क्यों हो, अभी तुम्हारे ऊपर भी पड़ेगी, तुमको तो इसीलिए लाया गया है। तब वो यमराज बैठा रहता है। जो दिव्य पुरुष देखने में तो ऐसा मालूम पड़ता है कि भगवान हैं, देवता हैं, लेकिन माफ़ नहीं करता किसी को। तो उससे रोता है, चिल्लाता है, कहता माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। तो ऐसे तो गलती करते हो, भूल जाते हो, भूलने की आदत बन गई, तो वो भी भूला हुआ रहता है। कहता तुमने पाप किया, यमराज कहता है, जीव कहता नहीं किया। कहता देखो, दिखा देता है। आज जो आप करते हो, कहते हो आँख बचा करके कर लो, क्या कहीं कोई देख रहा है? देख रहा है। जिसको नहीं देख पा रहे हो वो सब देख रहा है। उसके कैमरे से बच नहीं सकते हो, उसकी लिखा पढ़ी से आप बच नहीं सकते हो। तो जो चित्रगुप्त उनके बगल बैठे रहते हैं, यमराज के बगल, वो समझ लो कि हिसाब सब बता देते हैं। भाषा उनकी अलग है, वो भाषा आप समझ नहीं सकते हो। आप समझो अपनी भाषा में बहुत जल्दी बता देते हैं। जैसे कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर बटन दबाओ तो ऐसे आ जाता है, पन्ना खोलने में देर लगती है। ऐसे उनके पास भी स्वचालित मशीन है, उसमें ऑटोमेटिक जितने लोगों का है सब का उसमें आता रहता है। जैसे ऊपर से देखो यानी राडार लगा रहता है, वो पहचान लेता है आप बैठे हो। ऐसी भी मशीनें कि आपको कोई देख रहा है, कहीं से देखना चाहे तो देख ले। इस समय यहाँ भी मशीन का आविष्कार हो गया, लेकिन किस आधार पर हुआ? उसी आधार पर हुआ, आध्यात्म के आधार पर। इसीलिए तो विदेश के लोग आगे बढ़ गए, भारत के लोग आध्यात्मिकता को छोड़ दिए। वो आध्यात्मिकता को पकड़ करके जब तरक्की किए, तब उनको जानकारी हुई कि भारत में ये विद्या है,
तब यह बक बक करके आ रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा, गली गली में घूमते हैं और उस चीज़ को खोजते हैं। तो आप समझो इस चीज़ को प्रेमियों कि उनके पास सारा हिसाब किताब होता है। तो यहाँ तो आप मुकदमे से छूट सकते हो, किसके बल पर? पैसे के बल पर, शोर सिफारिश के बल पर, लेकिन वहाँ से नहीं छूट सकते। वहाँ तो सज़ा बोल देता है और वहाँ की सज़ा बड़ी ही भयंकर होती है। मारते हैं, कूटते हैं, फिर नरकों में डाल देते हैं। जैसे अपराधी को यहाँ के सिपाही पकड़ते हैं तो पहले तो 2-4 थप्पड़ लगा के डरवा धमका देते हैं, मनोबल को डाउन कर देते हैं, फिर ले जाते हैं जेल में बंद करते हैं। ऐसे ही नर्क हैं, उन नर्कों में डाल देते हैं, पड़े रहो, कोई पूछने वाला है? नरकों की तरफ तो कोई जाना ही नहीं चाहता है। गांव में रहते हो और गांव के बाहर कोई कुत्ता मरा पड़ा है, जानवर पड़ा है, 2 रास्ते हैं गांव से बाहर निकलने के, तो कहोगे भाई इस रास्ते से नहीं, उधर से चलेंगे, बड़ी बदबू है वहाँ। ऐसे ही नरकों में है क्या? अदबू बदबू यही है। लेट्रिन जिसको कहते हो, मल का नरक अलग है, मूत्र का अलग है, मवाद का अलग है, सड़े हुए जानवरों की बदबू अलग आती है। लोहे के समझो कि कीलें लगी हैं, उस पर से निकल नहीं पा रहे हैं, पड़े रहते, एक तरफ झुमलाए दूसरी तरफ गए। मुर्दों के नरक अलग हैं, तांबे के पानी जैसे बर्तन होते हैं, घड़ा होता है, आग में टपा दिया जाए, ऐसे आग ही जलती रहती है, उसे फेंक देते हैं, उसी घड़े के ऊपर गिरे, फिर यहाँ लगा, फिर पलटा। क्या बता आपको कि किस तरह का हो? तो देखोगे तब पता चलेगा। आज बताऊँगा नर्क स्वर्ग सब देखने का तरीका आपको बताऊँगा। आज कोई भी कर सकता है, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, बहुत आसान है, बता दूँगा आज आप। तो आप समझो कि बहुत तकलीफ, और वहाँ से जब छुटकारा मिला तब समझो कि 84 लाख योनियों में आना पड़ता है। खड़े कर दिए गए पेड़ बना करके, सैकड़ों साल खड़े हैं, कुछ नहीं। आप ये समझो कोई सुनवाई नहीं, समझो सांप बना दिए गए। अब सांप के अंदर क्या होता है? जहर। आप देखो, एक पक्षी को आप पकड़ लेते हो, एक जानवर को पकड़ लेते हो, पालते हो, सहलाते हो अपने घर, और दूसरे जानवर को नज़दीक नहीं आने देते हो। दिखाई पड़ जाए अभी तो डंडा लेकर के खदेड़ते हो, शेर दिखाई पड़ जाए तो लोग गोली तक चला देते हैं, डरते हैं, क्यों? मार देगा। इतने लोग बैठे हो, अभी एक सांप दिखाई पड़ जाए तो एक की हवा यहाँ नहीं मिलेगी, सांप भागोगे, एक के ऊपर दूसरे गिरने लगोगे। क्यों? इसलिए कि काट लेगा, मर जाए। एक बिच्छू दिखाई पड़ जाए तो भागोगे, क्यों? डंक मार देगा तो तकलीफ हो जाएगी, परेशान हो जाऊंगा। अब आप ये समझो कि ये जो जानवर हैं ये अपनी जान बचाते हैं। आदमी को देखें तो रास्ता बदल देते हैं। सांप कब काटता है, बिच्छू कब डंक मारता है? जब दब जाता है या गुस्से में होता है, कोई छेड़ देता है। देखो मधुमक्खी का छत्ता होता है, मधु कितनी मीठी चीज़ है, दवा में प्रयोग की जाती है। अच्छी अच्छी दवाएं आने समझ लो, बगैर मधु के वैद्य लोग कहते हैं खाओगे तो फायदा नहीं करेगी। मधुमक्खी क्या देती? शहद देती। लेकिन अगर उसको कोई छेड़ दे तो डंक पे डंक उसका जमता जाता है। डंक मारा और अंदर घुस गया, और फिर दूसरा डंक जम जाता है, और फिर दूसरी जगह मारेगा। 4 मक्खी लग जाएं तो भी आदमी के शरीर में कांटे ही कांटे हो जाएं और जहर फैल जाए पूरे शरीर में, जान बचना मुश्किल हो जाए। तो ये जान बचाते हैं बिच्छू, सांप, शेर सामने पड़ जाए सीधे हमला नहीं करता है,
देखता रहेगा इसे। जब पलक आपकी दबेगी तब हमला करेगा। फिर उसका निशाना चूक नहीं सकता है, फिर तो मारेगा ही। लेकिन मारने के बाद तुरंत नहीं खाता है, हट जाता है, फिर देखता रहता है। गिर गया तो उठ तो नहीं रहा है, देर तक देखेगा, कहेगा छटपटा रहा है, तड़प रहा है, उठ नहीं पा रहा है। तब धीरे धीरे जाता है, फिर गला पकड़ के और खींच के ले जाता है दूसरी जगह, फिर पटक देता है। फिर भी नहीं खाता है, बैठा रहता है, देखता रहता है कि कुछ है तो नहीं इसमें। जब उसको विश्वास हो जाता है कि ये उठ नहीं सकता है, हमारे ऊपर हमला नहीं कर सकता है, तब खाता है। तो ऐसी योनियों में जाना पड़ता है और फिर 9 महीने माँ के पेट में उल्टे लटकना पड़ता है। उसके बाद तब यह मनुष्य शरीर मिलता है। तो प्रेमियों, यह मनुष्य शरीर जो आपको मिला, ये ज़रूरी नहीं है कि छूटने के बाद फिर से दोबारा मिल जाए। बहुत दिनों में भटकने के बाद, कोट जन्म जब भटका खाया, तब यह नर्तन दुर्लभ पाया, तब यह मनुष्य शरीर मिलेगा। और मनुष्य शरीर अगर नहीं मिलेगा तो ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति जीवात्मा है, यह अपने मालिक के पास अपने घर पहुंच नहीं पाएगी। लौट 84 आया, इसी 84 में आना पड़ेगा। तो एक बार मौका आपको मिला है और आपने मांगा भी था माँ के पेट में मौका कि या प्रभु बाहर निकालो, समर्थ गुरु की तलाश करेंगे, रास्ता सीधा सरल ले करके और अपने आत्मा का कल्याण कर लेंगे। अब हम इस माँ के पेट रूपी नरक में नहीं आएंगे। माँ के पेट में क्या रहता है? खुशबू सुगंधी थोड़ा रहती है, बदबू रहती है, टट्टी पेशाब की बदबू रहती है और उल्टे टंगे रहते हैं। और माँ के पेट की आग बराबर तपाती रहती, गर्म करती रहती है। और पिछले जन्म में कहाँ थे वो भी दिखाई पड़ता है कि देखो मार पड़ रही है, नरक में पड़े हैं, देखो ये चूहा बन गए, बिल्ली नोच नोच के खा रही है, देखो हम मेढक बन गए, सांप ने पकड़ लिया। ऐसे ये सब दिखाई पड़ता है। तब प्रार्थना किया था, उस चीज़ को भूल गए। कब? जब यहाँ बाहर आए इस काल माया के देश में, तो माया का पर्दा पड़ गया और वही माया पूरी जिंदगी परेशान किए हुए। माया किसको कहते हैं? रुपया पैसा को माया कहते हैं और औरतों को माया कहते हैं। दोनों को दोनों भूत सवार है। रुपया पैसा तो ऐसी चीज़ हो गई कि आदमी भगवान को भी भूल गया और उसको भूल गया जो पैदा होने के पहले माँ के स्तन में दूध भर देता है। देता वो है, परवरिश वो करता है, खिलाता वो है, लेकिन उसको तो भूल ही गया। आदमी तो कहता पैसा नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो। इस तरह से पैसे की आप देखो, काल का जोर औरतों के ऊपर और माया का जोर पुरुषों के ऊपर। देखो, अगर सजग न रहे आदमी तो बड़ा मुश्किल है इस समय पर कलयुग में। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफ़ों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।